नाज़रीन ग्रामी, हिस्ट्री एक बार फिर से रिपीट होती दिखाई दे रही है। इसराइल में बुरे मुर्दार के करीब एक ऐसी जगह मौजूद है जहां के बारे में कहा जाता है कि कभी वहां एक ऐसी कौम आबाद थी जिसे कौम लूत कहा जाता था। ये कौम अपनी बेहयाई, अपनी हरकतों और फितरत के खिलाफ कामों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार समझाया, इन्हें रोका, इन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन वो लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए। वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने की बजाय इन पर फख्र करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और पूरी बस्ती को उलटकर तबाह कर दिया गया। आज हजारों साल बाद एक बार फिर इसराइल ने उसी मकाम के करीब एक ऐसा इज्तिमा मुनक्किद किया जिसने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है। जी हां, इसराइल ने यहां 4 दिन का एक फेस्टिवल रखा है जहां सबसे बड़ी गे पार्टी या LGBTQ पार्टी मुनक्किद होगी, जहां दुनिया भर से लोग शामिल होंगे। और दोस्तों, इस 4 रोजा फेस्टिवल की तफसीलात इस कदर मुतनाज़े हैं कि सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। बताया जा रहा है कि इन 4 दिनों में डेड सी के साहिलों पर वो तमाम काम खुले आम किए जाएंगे जो कौम लूत का खासा थे। इस फेस्टिवल में मर्द का मर्द के साथ, औरत का औरत के साथ ताल्लुक इस्तवार करना ना सिर्फ जायज होगा बल्कि इसका जश्न मनाया जाएगा। ये बिल्कुल वही मंजर कशी है जो हमें कदीम किताबों में कौम लूत के बारे में मिलती है, जहां हया का जनाजा निकाल दिया गया था और इंसानियत अपनी पस्त तरीन सतह पर गिर चुकी थी। आज इसी मकाम पर जदीद टेक्नोलॉजी और आजादी के नाम पर वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। दोस्तों, इसराइल की जानिब से इस मकाम का इंतखाब करना भी एक गहरी तशवीश का बायस है। बुरे मुर्दार या डेड सी की जुग्राफियाई हैसियत खुद एक मौजज़ा और इबरत है। इस समंदर का पानी इतना नमकीन और कसीफ है कि इसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे मौत का समंदर यानी डेड सी कहा जाता है। माहिरीन आसार कदीमा और मजहबी स्कॉलर्स का मानना है कि यह वही जगह है जहां सदूम और अमूरा की बस्तियां उलट दी गई थी। आज इसी मौत की बस्ती में जिंदगी के जश्न के नाम पर बेहयाई का मेला सजाना कुदरत को चैलेंज करने के मुतरादिफ महसूस होता है। मशरक़ वुस्ता जैसे खित्ते में जहां रिवायात और मजहब को इंतहाई अहमियत दी जाती है, वहां इस कदर बड़ी सतह पर ऐसी सरगर्मी का मुनक्किद होना बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंसान वाकई अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखता? क्या हम एक बार फिर उसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका सामना सदियों पहले एक कौम कर चुकी है? दोस्तों, इन फेस्टिवल का 1 जून से आगाज होना और 4 दिन तक मुसलसल जारी रहना इस बात की अलामत है कि अब इन चीजों को छुप कर नहीं बल्कि फख्र के साथ दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कौम लूत अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की बजाय इन पर फख्र करती थी और अपने नबी को बस्ती से निकालने की धमकियां देती थी। आज का जदीद इंसान भी इंसानी हकूक और जाती आजादी के लिबादे में वही कदीम गुनाह दोबारा अपना रहा है। नाज़रीन, यरूशलेम की पोस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से लोग इस परेड में शिरकत के लिए इसराइल पहुंचेंगे, जिससे यह साबित होता है कि यह महज एक मकामी तकरीब नहीं बल्कि एक आलमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अजीब किस्म का माहौल बन गया। कुछ लोग इस फेस्टिवल को आजादी का नाम दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे खुली बेहयाई करार देते हैं। कई लोगों ने कहा है कि दुनिया शायद इस बात को भूल चुकी है कि कौम लूत के साथ आखिर हुआ क्या था। कुरान पाक में वाज़े तौर पर बताया गया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल समझाते रहे कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किए, लेकिन वो रुकने की बजाय और ज्यादा आगे बढ़ते गए। वो अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने की बजाय इन्हें आम करते थे। यही वजह है कि आज जब लोग इसराइल में होने वाले इस फेस्टिवल की खबरें देख रहे हैं तो उन्हें वही पुराने वाकयात याद आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस बारे में वीडियोस बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि तारीख दोबारा खुद को दोहरा रही है, जबकि कोई कह रहा है कि इंसान अब हर हद पार करता जा रहा है। यही वजह है कि यह मामला अब सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है। नाज़रीन, कुरान पाक में कौम लूत का वाकया सिर्फ सुनाने के लिए बयान नहीं किया गया बल्कि इसे आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया गया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोग अपनी जिद में इतने आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने अपने नबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यहां तक कि इन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को धमकियां देनी शुरू कर दी।
फिर एक रात अल्लाह ताला का हुक्म आया और पूरी बस्ती को तबाह कर दिया गया। कुरान में बताया गया कि इन पर पत्थरों की बारिश की गई और इनकी बस्तियां उलट दी गई। इसी वजह से आज भी कौम लूत का नाम सुनते ही लोगों के जहन में खौफ पैदा हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि अगर इंसान अल्लाह की दी हुई हदूद को तोड़ने लगे तो फिर इसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक फेस्टिवल है और हर इंसान को आजादी हासिल होनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब भी बहुत से लोग कहते हैं कि आजादी की भी कुछ हदूद होती हैं। अगर हर चीज को आजादी का नाम दे दिया जाए तो फिर सही और गलत के दरमियान फर्क खत्म हो जाता है। यही बहस आज पूरी दुनिया में चल रही है। कुछ लोग हर नई चीज को जदीद सोच करार देते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इंसान अपनी फितरत से दूर होता जा रहा है। और दुनिया भर में इस मामले पर मुसलसल बहस हो रही है। कई माहिरीन का कहना है कि जब मुआशरे में खानदान कमजोर होने लगे, रिश्तों की अहमियत खत्म होने लगे और इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने लगे, तो फिर मुआशरा अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। आज के दौर में सबसे ज्यादा मुतासिर नौजवान नस्ल हो रही है। बच्चे और नौजवान मोबाइल पर हर किस्म का मवाद देख रहे हैं और अगर इन्हें शुरू से सही और गलत का फर्क न बताया जाए तो फिर वो हर चीज को मामूल समझने लगते हैं। इसी वजह से वालिदैन के लिए आज का दौर पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब सिर्फ स्कूल काफी नहीं है, बल्कि घर के अंदर भी बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अगर नई नस्ल को दीन, इखलाक और इंसानियत की तालीम न दी जाए तो फिर वो सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर चीज को दुरुस्त समझने लगते हैं और इसीलिए आज बहुत से वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं। नाज़रीन, इसराइल में होने वाले इस फेस्टिवल पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मजहबी हलके भी तनकीद कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि दुनिया खतरनाक समत में जा रही है। अगर मुआशरे में हर चीज को मामूल बना दिया जाए तो फिर अखलाकियात का तस्वुर खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक तकरीब है, लेकिन नाकिदीन का कहना है कि मसला तकरीब का नहीं बल्कि उस सोच का है जो पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है। यही सोच अब फिल्मों, ड्रामों और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों तक पहुंच रही है। आज दुनिया के कई ममालिक में ऐसी चीजों को आम बनाया जा रहा है जिन्हें कभी गलत समझा जाता था। यही चीज बहुत से लोगों को खौफजदा कर रही है। और प्यारे दोस्तों, तारीख हमेशा इंसान को सबक देती है, लेकिन अक्सर लोग वक्त गुजरने के साथ सब कुछ भूल जाते हैं। कौम लूत का वाकया भी इंसान के लिए एक तंबीह था कि जब कोई कौम अपनी हदूद भूल जाती है तो फिर उस कौम का अंजाम अच्छा नहीं होता। आज इसराइल में होने वाले इस फेस्टिवल ने एक बार फिर लोगों को उसी वाकये की याद दिला दी है। इसलिए सोशल मीडिया पर हजारों लोग कह रहे हैं कि अगर इंसान ने तारीख से सबक न सीखा तो तारीख एक बार फिर खुद को दोहरा सकती है। इसी वजह से आज भी जब लोग इसराइल में होने वाले इस फेस्टिवल के बारे में सुनते हैं तो इन्हें कौम लूत के वाकयात याद आने लगते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।